दोस्तों, पैसा निवेश करना अथवा इन्वेस्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन उसे सही जगह निवेश करना इतना आसान नहीं है। और पैसों की असली गेम भी दोस्तों यहीं से शुरू होती है। आज के इस मिनी एपिसोड में, छोटे से एपिसोड में दोस्तों, हम आज इसी के बारे में विचार विमर्श करेंगे कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी और आरडी में कितना फर्क होता है। अगर दोस्तों वर्तमान समय में लोगों के निवेश करने के तरीके और उनके तौर तरीके की बात करें, तो वर्तमान समय में कुछ लोग म्यूचुअल फंड, एसआईपी और कुछ लोग या मैक्सिमम लोग आरडी में निवेश करते हैं। तो आइए जानते हैं दोनों में क्या क्या फर्क, इनके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। सो इन्वेस्टर्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें मुख्य अंतर की, कि इन दोनों स्कीम्स में डिफरेंस क्या क्या है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले आरडी की। आरडी अर्थात रिकरिंग डिपॉजिट। ये दोस्तों बैंक की एक सेविंग स्कीम होती है, जिसमें एक निवेशक अथवा आप हर महीने कुछ फिक्स रकम, कोई फिक्स अमाउंट हर महीने आप बैंक में निवेश करते हैं। और उस रकम पर दोस्तों आपका जो बैंक है वो आपको पहले दिन से ये बता देता है कि आपको आपकी टोटल जमा की रकम पर एनुअली कितना इंटरेस्ट अथवा ब्याज मिलेगा। इस स्कीम को आप दोस्तों सुरक्षित मान सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम का मार्केट जो उतार चढ़ाव होते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन इसमें दोस्तों रिटर्न भी उतना ही फिक्स होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एसआईपी की, एसआईपी अर्थात सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में एक निवेश करने का एक दोस्तों तरीका होता है, एक मेथड होता है, जिसमें एक निवेशक हर महीने एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डेट को एक तय की हुई सीमा अवधि में निवेश करता है। इसमें निवेशक कभी पैसा अपना इक्विटी फंड्स में तो कभी अपना डेट फंड्स में निवेश करता है। अगर बात करें दोस्तों एसआईपी की, तो चूंकि एसआईपी का रिलेशन शेयर मार्केट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है, तो इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो इसमें रिटर्न भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट रहता है। लेकिन अगर लंबी समय अवधि की बात करें, तो इसमें आपको डेफिनेटली आरडी से बेहतर रिटर्न ही देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 12 से 15% के बीच रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे मुख्य अंतर की। तो दूसरा मुख्य अंतर है दोस्तों रिटर्न्स। अगर सबसे पहले हम रिटर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें आरडी के संदर्भ में, तो रिकरिंग डिपॉजिट में तो दोस्तों औसतन एनुअली जो रिटर्न रहता है वो लगभग 6 से 7% के बीच में रहता है। अर्थात एक निवेशक को अंतिम तौर पर साल के अंतिम माह में उसको 6 से 7% के बीच का ही ब्याज मिलता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी में निवेश कर रहे हो, तो लंबी समय अवधि में दोस्तों आपको लगभग 10 से 15% के बीच का ज्यादा रिटर्न मिल पाता है। लेकिन इसमें आपको लंबी समय अवधि तक निवेशित रहना पड़ता है। अब बात करते हैं निवेशक तीसरे मुख्य अंतर की। जो तीसरा मुख्य इन दोनों स्कीम्स में अर्थात एसआईपी और आरडी के बीच में है, वो है रिस्क। अर्थात रिकरिंग डिपॉजिट अर्थात आरडी में आपका जो रिस्क रहता है दोस्तों वो बहुत कम, अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो बिल्कुल ही कम होता है। क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट में आपको बैंक पहले दिन से ये बता देता है कि आपको औसतन वार्षिक तौर पर 6 से 7% का ही ब्याज मिलेगा, और इसका मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ कोई भी लिंक दोस्तों नहीं होता है। जबकि इसी के विपरीत अगर हम बात करें एसआईपी की, तो इसमें चूंकि जो आपका सारा का सारा निवेश है वो शेयर मार्केट के साथ ही लिंक्ड रहता है, तो इसमें आपकी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव और रिस्क का काफी ज्यादा झुकाव रहता है। इसका साक्षात उदाहरण दोस्तों आप पिछले 1 साल का ले सकते हैं। हमारे जो निफ्टी 50 का पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है दोस्तों, वो लगभग -3% के आसपास रहा है, जो कि अगस्त तक बिल्कुल बना रहा था। तो ये काफी ज्यादा रिस्क रहता है। अब अगर दोस्तों हम बात करें चौथे मुख्य अंतर की, तो वह है महंगाई बेस का अर्थात इन्फ्लेशन रेट का। देखिए, अगर आप आरडी में निवेश कर रहे हो दोस्तों, तो आरडी केवल आपको 6 या 7% का ही रिटर्न देती है, जैसा कि हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर इसी के सापेक्ष तौर पर हम बात करें दोस्तों महंगाई की, तो भारत में, हमारे देश में जो समय महंगाई की दर है वो भी लगभग 7% के आसपास ही है। तो लंबे समय दौर में दोस्तों आपका जो पैसे का अमाउंट का कॉर्पस है वो महंगाई को बीट करने में असमर्थ रहता है, और जो रियल वैल्यू ऑफ मनी होती है वो घट जाती है। वहीं पर इसी के विपरीत एसआईपी में आपका जो रिटर्न होता है दोस्तों वो लंबे समय अवधि में चूंकि 12 से 15% के बीच में रह रहा है, तो इन्फ्लेशन को ये दोस्तों आराम से बीट कर पा रहा है। तो आप जैसे मिडिल क्लास व्यक्ति अगर दोस्तों लंबे समय अवधि में इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, और आप अपनी एजुकेशन, हेल्थ और फूड फैसिलिटी में, हेल्थ फैसिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एसआईपी की तरफ ही रुख करना चाहिए। अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं पांचवें मुख्य डिफरेंस की, तो वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी
अगर आप दोस्तों आरडी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वहां पर निश्चित समय अवधि से पहले अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ जरूर पेनल्टी लगती है। जबकि एसआईपी में आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ फंड्स में दोस्तों यहाँ पर भी एग्जिट लोड होता है। पर यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको रिटर्न्स आरडी से बेहतर मिल रहे हैं। तो ज्यादा लिक्विडिटी की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में ही ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो चलिए इन्वेस्टर्स, अब बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंतिम टॉपिक और मेन टॉपिक की, जो कि है एसआईपी और म्यूचुअल फंड किसके लिए उपयुक्त है। तो देखिए निवेशक, अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अर्थात 1 या 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, दूसरा अगर आप अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं, और तीसरा अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो अर्थात आप अपने पैसों में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, तो आपके लिए आरडी स्कीम ही सबसे बेहतर है। परंतु दोस्तों यहाँ पे रिटर्न्स भी आपको लिमिटेड ही मिले, इस बात को आप बिल्कुल ना भूलें। दूसरी तरफ अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव रखते हैं और आप लंबी समय अवधि में अच्छे रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एसआईपी अर्थात म्यूचुअल फंड्स ही सबसे बेस्ट टूल है। क्योंकि इसमें आपको दोस्तों एक तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और दूसरी तरफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिलता है, जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देने में मदद करता है। सो इन्वेस्टर्स, अपनी आज की इस वीडियो को हम एक इस एग्जांपल के साथ में फिनिश करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप आरडी में हर महीने केवल 5000 रुपीज 5000 रुपये आप 10 साल तक निवेश कर रहे हो, और अगर आपको 7% का आरडी में ब्याज मिल रहा है, तो 10 साल बाद दोस्तों आपके जो कॉर्पस की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8 लाख रुपए। वहीं पर इसी के विपरीत अगर आप एसआईपी में भी 5000 रुपये हर महीने 10 साल के लिए निवेश कर रहे हो, तो 10 साल बाद दोस्तों जो आपके टोटल कॉर्पस की वैल्यू हो जाएगी वो 8 लाख की बजाय 11 लाख हो जाएगी। तो फर्क साफ है कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी ही बेहतर है, और एसआईपी ही आपको लंबी समय अवधि में अच्छे रिटर्न्स देने का मादा रखती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने का प्लान कर रहे हो, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आप अपने पैसों को लेकर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, तो दोस्तों यू शुड डेफिनेटली गो फॉर आरडी स्कीम्स। बट अगर आप लंबे समय अवधि में अच्छा रिटर्न्स, अच्छा कॉर्पस बनाना चाह रहे हो, और अगर आपका रुख रिस्क ओरिएंटेड है, तो आप डेफिनेटली एसआईपी को चूज कर सकते हैं। सो इन्वेस्टर्स, इसी मैसेज के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।